हाँ, राम राम दोस्तों। मैं आज आपसे कुछ न्यूमरोलॉजी के टॉपिक पे बात करूँगा। जैसे आजकल ज्योतिषियों ने या न्यूमरोलॉजिस्ट जो आजकल हैं उन्होंने इसको बड़ा फैंटेसाइज़ किया हुआ है कि आपके पास ये नंबर है तो आपका इतना अच्छा हो जाएगा, और ये नंबर नहीं है तो आपका कितना बुरा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 6 नंबर को ले लेते हैं, जिसको हम शुक्र के साथ जोड़ के देखते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई जिसके पास 6 नंबर होगा उसकी लग्ज़री का कोई अथाह अंत नहीं है, और उसको बहुत सी लग्ज़री मिलेगी, वो बड़ी अच्छी राजाओं की तरह ज़िंदगी जिएगा, या कह लो कि उसके जैसा कोई हीरो नहीं होगा, या जो भी कह लो, आप प्रिंस या प्रिंसेस नहीं होगी। पर ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है सबके साथ। सब लोग जो 6 नंबर बॉर्न है या जिनकी डेस्टिनी 6 है, तो जब वो ये चीज़ सुनते हैं और फिर वो देखते हैं, वो उन पे एक निराशा का भाव पैदा होता है, और फिर वो ये सोचते हैं कि यार ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, भ्रमित होते हैं वो। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि ऐसे लोग जो इतनी सी बात कहकर आपके एक इमोशनली आपको मतलब डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि इनका मोटिव ही ये है कि आपको इमोशनली डिस्टर्ब करेंगे। फिर आप इनके पास जाएंगे, फिर ये आपसे आपको पहले एक दो फिर ऐसी ही कुछ इमोशनल बातें कहेंगे और फ्री में बताएंगे, कि आपको कहेंगे कि हमारी इतनी कंसल्टेशन जो है वो फ्री में है, पर अब इससे आगे एडवांस लेनी है तो वो उसके पैसे लगेंगे। और ऐसे ही आपको अपने ट्रैप में फंसाते हैं। और फंसाने के बाद जब ये आपको जो बातें बताएंगे, मोस्टली मैंने जो देखा है 80% तक जो हैं वो झूठ ही बोलते हैं। एडवांस में भी आपसे फिर आगे उपाय बताएंगे, या फिर अपना कोई प्रोडक्ट बेचेंगे, या आप हमारे से ये ले लो, इससे आपका ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। तो कृपा करके ऐसे लोगों से बचो, जो ऐसी बातें करते हैं उनसे बचना है। अब रही बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब आप देखिए, जैसे किसी का नंबर 6 है, बेसिक है या डेस्टिनी है, या उसके ग्रिड में मंथली 6 किसी भी तरीके से एक न्यूमरोलॉजी ग्रिड बनता है, वैदिक ग्रिड, जो मेरे को जिसकी जानकारी है। वैसे तो ग्रिड बड़े हैं, लोशो ग्रिड है, पाइथागोन है, और भी पता नहीं कितने प्रकार के निकल आए, पर जो ऑथेंटिकली मैंने वर्क करता देखा है वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी का ग्रिड जो बनता है वो। तो उसके हिसाब से अब किसी के पास 6 नंबर है या नहीं है, उसका लग्ज़री से लेना देना कुछ नहीं है। लग्ज़री अब जिसके पास 6 होगा उसकी लग्ज़री, और जिसके पास 6 नहीं होगा उसकी लग्ज़री में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। वो डिपेंड करता है कि उसकी कुंडली कैसी है। फिर उसके बाद उसको 6 को टैली करके तो हम बता सकते हैं कि हाँ भाई, आप इस तरह की लग्ज़री को एंजॉय कर सकते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास 6 नहीं होगा तो वो ब्रांडेड लग्ज़री नहीं ले सकता। जो 1 है वो भी यही देता है, 2 भी यही देता है, 3 भी यही देता है। इवन कई लोग तो जो अब 6 को ही फैंटेसाइज़ करते हैं, जो नंबर 4 है वो इससे भी अच्छी लग्ज़री देता है। ऐसा देखोगे आप लाइफ के अंदर। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि 6 होगा तो लग्ज़री आएगी, 6 नहीं होगा तो लग्ज़री नहीं आएगी। हाँ, 6 आपको एक वीनस की कैपेबिलिटी देता है। जैसे वो आदमी देखने में अट्रैक्टिव होगा, जिसका डेस्टिनी 6 होगा, वो लड़का हो या लड़की हो, उसको देखकर लोग, उसकी ऑरा ऐसी होगी कि उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। ये 6 में एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स आते हैं। ऐसे ही अगर 2 को देखें, अगर किसी के जैसे बेसिक 2 है या किसी भी तरीके से 2 किसी के आ रहा है, सिंगल 2 आ रहा है, तो आप उसको देखेंगे कि वो आदमी सॉफ्ट स्पोकन होगा, उसकी आवाज़ मीठी होगी, और
वो इमोशनल होगा। ये उनके नेचर्स में आ जाती हैं चीज़ें। पर अगर कहो कि सिर्फ टू, अगर टू नहीं होगा तो वो सॉफ्ट स्पोकन नहीं होगा या वो मीठी ज़ुबान नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं है। तब भी जिसके पास नहीं होगा वो भी बोल सकता है, पर ये एक पर्टिकुलर ट्रेड्स है कि उसके पास ये चीज़ होगी। और वो जैसे अब 3 वाले के पास भी ऐसी चीज़ें होंगी, पर 2 वाले के पास जो होंगी वो उसकी कही हुई बात सबको मीठी लगेगी, उसकी बात का कोई बुरा नहीं मानेगा। ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन हो सकती है। पर ये कहें कि वो 2 नहीं है तो वो ऐसा नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब और इसमें क्या बता सकते हैं, इसमें अब जैसे 6 है जो अगर वो मल्टीपल में हो जाता है तो उसके ट्रेड्स बिल्कुल बदल जाते हैं। जैसे एक किसी की ग्रिड में एक 6 से ज़्यादा 6 आ जाते हैं, जैसे किसी के 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, तो उसके ट्रेड्स बदल जाएंगे। फिर वो जो 6 मल्टीपल में हो जाएंगे वो फिर वो आदमी झगड़ालू हो जाता है। एट्रैक्टिव ऑरा तो उसका रहेगा, प्लस उसका नेचर जो है वो झगड़ालू हो जाएगा, वो झगड़ने लग जाएगा लोगों के साथ, इरिटेटिंग हो जाएगा, या वो जब फाउल लैंग्वेज यूज़ कर लेगा, जब वो बोलेगा, हालांकि वो चाहेगा नहीं ऐसा कि किसी को हर्ट हो, पर उसकी आवाज़ में या उसकी टोन में ऐसी चीज़ आ जाएगी कि कोई ऐसी बात कर देगा जो अगले को बुरी लग सकती है। तो ये चीज़ें हैं जो डीपली स्टडी करने के बाद पता लगती हैं। और जो छोटे छोटे से पॉडकास्ट बनाते हैं, जैसे अभी मैं भी बना रहा हूँ, पर मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बना रहा हूँ कि जिस किसी से भी पूछना है उससे सही तरीके से पूछिए और टाइम दीजिए, समझिए कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और जो वहमों में डाले उसके पास तो जाना ही मत। जो ये बोलने लग गया ना कि भी ये 6 अच्छा है या बुरा है या ऐसा, कोई नंबर अच्छा नहीं, कोई नंबर बुरा नहीं, सब अपने हिसाब से काम करते हैं, डरना नहीं है। ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी या कोई भी ऐसी विद्या है ये आपको फैसिलिटेट करने के लिए है, आपको डराने के लिए नहीं है। बाकी कर्मों के फल तो जो करता है वैसे ही आएंगे। अब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, अगर नहीं भी मिलेंगे तो आपको तो सुकून मिलेगा, आपका मन तो शांत होगा। तो ये चीज़ को देखो आप। बाकी अगर आप मेरे से कोई मेरा ये वीडियो देखकर अगर किसी को लगे तो मैं, हाँ, एक प्रश्न कोई भी आपका हो वो मैं आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बता सकता हूँ, ताकि आपको, आप ये भी सिर्फ इसलिए कि कोई आए तो उसको डिफरेंशिएट कर दूँ कि हाँ भी सही विद्या जो जिसके पास होगी वो क्या जवाब देगा। इसी प्रश्न का आप औरों से भी पूछना, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर मैं फ्री में दूंगा ये तो है नहीं कि आप मेरी बात पे यकीन करो, आप औरों से भी पूछना, मेरी बात को भी सुनना। एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है, 2 हैं वैसे तो, पर चलो आप ये वाला लिख लीजिए, 9780986373। मैं नंबर फिर रिपीट कर देता हूँ, 9780986373। तो आप अपना कोई भी एक प्रश्न आप फ़ोन करेंगे तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, उसकी मैं कोई चार्जेस नहीं लूँगा। फिर आप वो औरों से भी पूछना जो ये फ्री में पॉडकास्ट करते हैं ना, उनसे भी, क्योंकि एक तो वो ले ही लेंगे आपसे प्रश्न फ्री में बताने के लिए, इतना तो वो करेंगे ही आपको आगे फंसाने की बात। फिर आप अपने आप ही डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सी बात कहाँ सच है, कौन सी झूठ है। इससे आपको पता लगेगा कि जो ये बड़े बड़े लोग बैठे हुए और पूरे डेंटिंग करके और मेकअप करके पॉडकास्ट में बैठते हैं और फिर वो तरह तरह की बातें करते हैं, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो जो देखे ये वीडियो मेरा वो कॉल करे, और प्रश्न प्लीज़ जेन्युइन रखना। आजकल के प्रश्न भी थोड़े अजीब से आते हैं कि भाई मेरा प्यार मेरे को छोड़ के चला गया है तो वो आएगा कि नहीं आएगा, या मेरी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी। देखो, शादी तो सबकी हो ही जाएगी, लव हो या अरेंज हो वो डजेंट मैटर,
अच्छी ज़िंदगी बीतेगी कि नहीं बीतेगी ये देखना ज़रूरी है। लाइफ पार्टनर अच्छा होगा कि नहीं होगा ये देखना ज़रूरी है ना। तो जेन्युइन प्रश्न पूछोगे तो उसका जवाब मैं दूंगा एक प्रश्न का, फिर आप वही प्रश्न लेके जो लोग और कोई जिसके पास भी आप जाओगे पूछना उसको, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ आती है ना उसकी वैल्यू इतनी रहती नहीं है, पर फिर भी आप पूछना, मैं आपको जो सही होगा वो बताऊंगा। तो धन्यवाद। ये वीडियो जो देखे वो मेरे से फ़ोन पे बात कर सकता है, तो आगे की जो बातें होंगी वो हम एक प्रश्न तक की वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, सबको राम राम।